अस्सलामुअलैकुम मुंहिंजो प्यारो ॿारो छा अहिवालु आहे मुंहिंजो। उमेदु आहे त अल्लाह ताला जी महर सां उहा ॾाननि सभु ख़ैरु हूंदो। ॿारो सभु खां पहिरियां असीं पुराणो असाइनमेंट जी ॻाल्हि कंदो हो। पुराणो असाइनमेंट मां असीं अलिफ तां ज़ोए ताईं पढ़ियो ऐं असीं पुराणो अकर दोहरायो हो ऐं नए अकर पढ़ो। ॿारो ही असांजो सिंधी अलिफ बे जा अकर आहिनि। अलिफ बे बे भे ते थे टे से पे जीम झ जीम जे झ हे च छे चे छे हे खे दाल डाल दाल धाल दाल डाल दाल दाल ढाल जाल रे रे जे सीन शीन स्वाद त्वाद तोए ज़ोए ऐन गैन फे फे काफ काफ खे गाफ गे घे गे। इन दोनों को सेम आवाज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला गाफ जिसके नीचे दो नुक्ते हैं और ये वाला गाफ जिसके जो ये दो स्टिक्स बनी हुई है इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, इनको हम सेम वॉल्यूम में पढ़ेंगे, ठीक है। I repeat it again. सीन सज सीन जीम सज सीन सीन ये मारूफ से ये टे ये सीटी शीन ये मारूफ नून है नून शीनन शेर शीन मीम ऐन शमा मोमबत्ती रोशनी सोफ स्वाद वाव फे स्वाद स्वाद वाव फे सोफ सेब स्वाद अलिफ बेड़ून साबुन ज़ाद ज़ाद ऐन ये मारूफ फे ज़ईफ बूढ़ा ज़ाद रेबे ज़रब ये जो हम क्रॉस बनाते हैं उसे ज़रब कहा जाता है। ते वाव तोय तोए वाव तोतो तोता तोए एन अलिफ मीम ताम खाना जोए ज़ाल अलिफ लाम मीम जालिम जुल्म करने वाला जोए रे वाव फे ज़रूफ बर्तन मट्टी के बर्तन ऐन ये नून काफ ऐनक चश्मा ऐन वाव रेते औरत गैन लाम ये लाम गुलैल गुलैल आपने देखी होगी ना, हम उससे पत्थर मारते हैं और फ्रूट्स तोड़ लेते हैं दरख्त से। बाज़ लोग उसको परेशान करने के लिए भी यूज़ करते हैं। गार गैन अलिफ रे गार
गार क्या होते हैं आपको पता है? जैसे गारे हिरा, गारे सौर, पहाड़ों में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे से कमरे। आ जाते हैं नए अल्फाज की तरफ। फे, फौज, फे वाव जीम, फौज। फौजियों के बारे में आप जानते ही हैं। फे काफ ये रे, फ़कीर, भीख मांगने वाला या फ़कीर या भिखारी। फे, फे ये मारूफ से वाव, फेड़ो, पहिया। फेड़ून ये पक्टी, कंगा। काफ, काफ लाम मीम, कलम, पेन। काफ लाम ऐन वाव, किलो, किला। काफ, काफ ये मारूफ, लाम वाव, केलो, केला। काफ ते वाव, कुत्तो, डॉग। खे, खे से, खेटे, खट, चारपाई। खे अलिफ रे का, खे अलिफ रे काफ वाव नून, खारकून। खजूर। गे, गाफ, गाफ डाल दो चश्मी है, गधो, गधा। गाफ अलिफ बे वाव, गाबो, गाबो का मतलब बछड़ा। गे हमजा वाव नून, गाउन, गाउन का मतलब गाय, गे ये रे वाव, गेरो, गेरो कबूतर। गाफ घे, घे रे घर। घे वाव रे वाव, घोड़ो, घोड़ा। सिग, अच्छा जी ये वो वर्ड है जिससे कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। गे, सीन गे, सिग, सींग। अलिफ गे रे, आगर, उंगली। उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम अल्फाज अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने कुछ सिंधी ग्रामर पोर्शन की तरफ। सबसे पहले हमने 1 से लेकर 20 तक गिनती पढ़ी थी, अंग पढ़े थे, गिनती पढ़ी थी। 1 से लेकर 20 तक रिपीट कर रही हूँ और आगे नए पढ़ा रही हूँ। हिक, ब, ती, 4, 5, 6, 7, 8, 9, डा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हिक 1, बा 2, ती 4, ती 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10। 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 21 21 या 21, 22 22 या 22, 23 23 या 23, 24 24 या 24, 25 25 या 25, 26 26 या 26, 27 27, 27, 28 28 या 28, 29 29 या 29, 30 30 या 30। ठीक है बेटा।
स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये ऐसे करवाया था जो कि उस वीडियो में मैंने आपको पूरा नहीं भेजा था। ठीक, एक बार पिछला काम इस वीडियो में रिपीट कर रही हूँ और बाकी का जो ऐसे हमारा बाकी था उसको मैं आप लोगों को दोबारा करवा रही हूँ। ठीक, अच्छा, आप लोगों को ये ऐसे समझ नहीं आया था क्योंकि मेरे पास जो कॉपीज़ आई थी उसमें आपका ये ऐसे नहीं हुआ था, लिहाजा अब जो मेरे पास कॉपीज़ आएंगी उसके अंदर ये ऐसे होना बहुत ज़रूरी है। अपना ये ऐसे करके लेकर आइएगा, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, असांजो प्यारो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असांजो प्यारो ऐं आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में पैदा थियो, मक्के शरीफ में पैदा हुए। संदस वालिद जो नालो हज़रत अब्दुल्ला, वालदा जो नालो बीबी आमना हो। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालदा का नाम बीबी आमना है। संदस ताल्लुक़ कुरैश जी आला ख़ानदान सान हो, आपका ताल्लुक़ कुरैश के आला ख़ानदान से है। पाण नंदपिण का ई तमाम खुश अखलाक नेक सुलझड़ा होंदा है, आप बचपन ही से बहुत खुश अखलाक नेक और सुलझे हुए थे। जिन्हन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी उम्र मुबारक 40 साल थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई तो अल्लाह ताला तरफा केस नबी बणायो वियो, तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको नबी बना दिया गया। ऐं पोए माठण की नेक रस्ते दिखाने लाए इस्लाम जी तबलीग शुरू करी ॾिनाउन, और लोगों को नेक रास्ता दिखाने के लिए आपने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। कुरैश जेकी बुतन जी पूजा कंदा हया, कुरैश जो के बुतों की पूजा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनजा दुश्मन थी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। कियन डाडून तकलीफ़ून पहुँचाने लगा और आपको काफ़ी तकालीफ़ पहुँचाने लगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं करी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला सां गॾु मदीने हिजरत करी विया। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मदीने हिजरत कर ली। आखिरकार 63 सालन जी अरसे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीम कन कड़च में पकड़ जी वही। आखिरकार 63 साल के अरसे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दुनिया के कोने कोने में फैल गई ऐं लखन जी तादाद में मुसलमान थियण लगा और लाखों की तादाद में लोग मुसलमान होने लगे। इन्हीं अरसे में अल्लाह तरफा वही नाजिल थींदी रही, इसी अरसे में अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती रही जिनके असाबी सगोरा लिकंदा वया इनकी किताबी शक्ल देनी वही, जिसको सहाबी जो है वो लिखते रहे उसे किताबी शक्ल दे दी। जिन्हन जो नालो कुरान शरीफ आहे, जिसका नाम कुरान शरीफ है, जिन्हन में दीन ऐं दुनिया जूं तमाम ॻाल्हियूं मौजूद आहिनि, जिसमें दीन और दुनिया की तमाम बातें मौजूद हैं। असांखे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नक्श कदम थी हिली पंजी दुनिया या आखिरत संवारण घुर्जी। हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने ग्रामर पोर्शन पे मज़ीद। ठीक, आपको मैंने पिछली मरतबा कुछ मुज़क्कर मुअन्नस करवाए थे, अब और आपको नए मुज़क्कर मुअन्नस करवा देती हूँ। हमने लास्ट टाइम मुज़क्कर मुअन्नस किए थे, मुज़क्कर मुअन्नस इंसानी रिश्तों में। अब हम करते हैं मुज़क्कर मुअन्नस जानवरों में। ठीक है जी, हाथी हाथी, हाथण हथनी, घोड़ो घोड़ा, घोड़ी घोड़ी, कुत्तो कुत्ता कुत्ती फीमेल डॉग, दिग्गो बैल दिग्गी गाय, गाबो बछड़ा गाबी बछिया, दांड बैल गऊन गाय, नाग सांप नागन नागन, बक्कर बकरा बकरी बकरी, बिल्लो बिल्ला बिल्ली बिल्ली, ऊँट ऊँट डाची ऊँटनी, कओ चूहा कई चूही या चुईया।
अच्छा जी, देख सकते हैं आप ये वाले जो हैं ये मुज़क्कर हैं और ये जो इस तरफ लिखे हुए हैं वो मुअन्नस हैं। ठीक, इनकी मीनिंग के साथ आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए समझाई गई है। आ जाते हैं अपनी डेफिनेशंस की तरफ। मैंने आप लोगों को समझाया था लफ्ज़न जी किस्मन आई इन्हन जो पाण में लगापो जुमलन जी बेहक जी कायदा नहीं समझाणियन की ग्रामर चेबो आहे। अल्फाज के अक़साम और इनमें का आपस में मिलाप जुमलों को और कायदों को समझाने के लिए और कायदे को समझाने को ग्रामर कहा जाता है। आकर या हुर्फ सिंधी बोली में कुल 52 आकर आहन सिंधी बोली में कुल 52 अल्फाज होते हैं। हर एक आवाज़ वाली निशानी की आकर या हुर्फ सडबो आहे। हर एक आवाज़ वाली निशानी को आकर लफ्ज़ या हुर्फ कहते हैं। ठीक है, जैसे झेड़ोक जैसा कि अलिफ बे और काफ वगैरह। ठीक, लफ्ज़ की डेफिनेशन है बा या बिन का वडेक अकरन जो मजमूओ जिन्हन मां का मायने निकरी इनकी लफ्ज़ चेबो आहे। दो या दो से ज़्यादा का मजमुआ जिसके कोई मायने निकलते हैं उसे लफ्ज़ कहा जाता है। झेड़ोक स्कूल जैसा कि स्कूल घर किताब वगैरह। जुमले की तारीफ जुमलो बिन या बिन का वडेक लफ्ज़न जो मजमूओ जिन्हन मां का मायने निकरी तिन्हन की जुमलो चेबो आहे। दो या दो से ज़्यादा का मजमुआ जिसके कोई मायने निकलते हों उसे जुमला कहा जाता है। झेड़ोक जैसा कि वो स्कूल वेंदो आहे मां नमाज़ पढ़ंदो आयान वगैरह। वो स्कूल जाता है मैं नमाज़ पढ़ता हूँ वगैरह। सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा लफ्ज़ सबसे पहले हम लिखना शुरू करेंगे यहाँ से। सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा 8 लफ्ज़ आहिनि जेकी हेठि बयान कजनि था। सिंधी ग्रामर में बोले जाने वाले 8 अल्फाज हैं जो कि नीचे बयान किए जा रहे हैं। इस्म ज़मीर फ़ेल सिफ़्त ज़र्फ़ हुर्फ़ जर्फ़ हुर्फ़ जुमलो हुर्फ़ निदा। ठीक है, इस्म ज़मीर फ़ेल सिफ़्त ज़र्फ़ हुर्फ़ जर हुर्फ़ जुमलो हुर्फ़ निदा। ठीक, इस्म किनन माण्हू शय जाइ कम हालत ऐं ख़ासियत वग़ैरह जी नालनि खे इस्म चइबो आहे। किसी जगह किसी शख्स किस जगह शय चीज़ काम हालत और ख़ासियत को के नाम को इस्म कहते हैं, जैसा कि कराची असलम आम बिल्ली और घर वग़ैरह। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में कॉपी कीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने सिलेबस की तरफ। 7 अब हम आ जाते हैं अपने सिलेबस की तरफ। और सिलेबस में हमें क्या करना है जी, तो नवंबर का सिलेबस वैसे कंप्लीट हो चुका था, लेकिन ड्यू टू सम मिस्टेक ड्यू टू बाय मिस्टेक आप लोगों को मैंने गलती से दिसंबर का चैप्टर नंबर 26 पहले करवा दिया और नवंबर का चैप्टर नंबर 25 यानी खल्क जी खिदमत रह गया। ठीक, तो अगर आप लोग चाहें तो इसको इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने दिसंबर का चैप्टर सेहत जी संभाल लिख लिया होगा, उसके बाद आप कहेंगे मिस नवंबर का इजाफा कैसे करें, तो आप बिना हेडिंग डाले इस चैप्टर को कर लीजिएगा। ठीक, लेकिन मैं आज आपको खल्क जी खिदमत ये चैप्टर कंप्लीट करवा रही हूँ। नवंबर का चैप्टर है ये। वैसे हम अपना दिसंबर का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं और हम दिसंबर का ही काम करवा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं ये चैप्टर करवाना आपको भूल गई थी, इस वजह से अब मैं आप लोगों को ये चैप्टर करवा रही हूँ। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 25 पेज नंबर 53। ठीक, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अल्लाह जी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो आहे ता अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला इन शख्स का राज़ी रही तो कि अल्लाह ताला इस शख्स से राज़ी रहता है जेको संदस मखलूक जी खिदमत करी तो, जो कि अपनी मखलूक की खिदमत करता है। बेशक अल्लाह जी बंदन जी खिदमत करण एक इबादत आहे। बेशक अल्लाह के बंदों की खिदमत करना एक इबादत है। अल्लाह जी मखलूक जी खिदमत करण जा बकेतराई तरीक़ा आहिनि। अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने के भी
कितने ही तरीक़े हैं। ठीक है, सिंपल चैप्टर है, बहुत अच्छा, बहुत मज़े की बातें हैं इसके अंदर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें इस चैप्टर से। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हम में से कौन ऐसा है जो वाकिफ़ नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स से राज़ी रहता है जो अपनी मखलूक की खिदमत करता है। और ख़िदमत करने के बहुत सारे तरीक़े हैं, किसी राह चलते की मदद कर देना, रास्ते से कोई पत्थर हटा देना, किसी की बीमारी में उसकी आयादत करना, ये सब आपकी खिदमत करने के तरीक़े हैं, ये सदक़ा जारिया भी है। ठीक है ना, तो खिदमत करने के अल्लाह ताला ने बहुत सारे मौक़े दिए हैं जो हम अभी आगे इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। असांजी मुल्क जी केतिराई बार तोड़ी जवान माण्हू मिलंदा, हमें इस मुल्क में कितनी ही बार बच्चे और जवान लोग मिलते हैं जेकी हिन तरक्की ज़माने में बिल्कुल पढ़ियल ऐं इल्म का कोरा हूंदा है, जो कि इस तरक्की के ज़माने में बिल्कुल अनपढ़ और इल्म से बिल्कुल अनजान होते हैं। कोरा होना, अनजान होना, बिल्कुल अनपढ़ होना, साफ़ होना। ठीक है, अहिड़नि माठनि की इल्म सिखाइण लाइ तालीमी इदारा क़ाइम करण एक बड़ी खिदमत है। ऐसे लोगों के लिए इल्म सिखाने के लिए तालीमी इदारे क़ाइम करना एक बड़ी खिदमत है। ज़रूरी नहीं हम बहुत बड़े तालीमी इदारों से ही शुरुआत करें या बहुत बड़े तालीमी इदारे ही बनवाएं, बल्कि हम अगर चाहें तो किसी छोटे से पैमाने पर उन्हें तालीम देकर जो कुछ हम पढ़ते हैं हम उन तक वो पहुँचाकर भी जो है वो उनकी खिदमत कर सकते हैं, और अल्लाह ताला इस अमल से हमारे बहुत खुश होता है। इनका सिवाय आम मठण की बीमारियों का बचाइण लाइ अस्पतालों कायम करी। इसके अलावा आम लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए अस्पताल कायम करना, मुफ्त इलाज जो सहूलतून पैदा करण बा वड्डो खैर जो कम है। मुफ्त इलाज की सहूलतें भी पैदा करना भी बहुत बड़ा खैर का काम है। इनका सिवाय असां वट केतरा लावारिस ऐं यतीम बार मौजूद है होंदा। इसके अलावा हमारे पास कितने ही लावारिस और यतीम बच्चे मौजूद होते हैं जो अल्लाह का सिवाय को बस सहारो ना होंदो आहे, जो जिनका अल्लाह के सिवा कोई भी सहारा नहीं होता। अहिड़नि ॿारनि जी परवरिश लाइ मुनासिब बंदोबस्त करण, ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए मुनासिब बंदोबस्त करना एक बड़ी नेकी है, एक बड़ी नेकी है। अल्लाह इंजी पाक नबी यतीमन सां प्यार ऐं महिरबानी सां लड़ जो सख्त ताकीद किया है। अल्लाह और इसके पाक नबी ने यतीमों के साथ प्यार और मेहरबानी के साथ चलने की सख्त ताकीद की है। देखें, इसमें जो लिखी हुई है ना नेकियां, या इसमें जो खिदमत लिखी हुई है वो बहुत बड़े पैमाने पे लिखी है। अगर हम इसको छोटे पैमाने पर ले आएँ तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो गरीब बच्चे बाहर घूमते नज़र आते हैं, हमें नहीं पता होता इन्होंने एक वक्त का खाना खाया है नहीं खाया, लेकिन आपने देखा है ये किस तरह से बाहर घूम रहे होते हैं बेचारे, और काम भी इनके सारे चल रहे होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं। हमें क्या करना चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर हम इनकी हेल्प करेंगे, किसी भी कोई ये यहाँ पर आपको समझाने के लिए उन्होंने ज़रूर बताया है, आपको समझाने के लिए उन्होंने ज़रूर बताया है कि इस तरह से खिदमत करनी चाहिए, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम छोटे पैमाने पे खिदमत ही नहीं कर सकते, है ना। बस उसकी हेल्प कीजिए, उसकी खिदमत कीजिए, उसे खिला पिला दें, खाना खिला दें। आपने देखा होगा अक्सर हमारे दरवाजे पे कोई बूढ़ा सा फ़कीर आता है और कहता है कि खाना दे दो, और हम उसे बहुत बुरी तरीके से इस तरह भी कह देते हैं कभी के जाइए मापा माफ़ कीजिए। वो अगर हम किसी को एक वक्त का खाना दे देंगे तो हमारे खाने में, हमारे रिस्क में इजाफ़ा होगा, हमारे रिस्क में कमी नहीं हो जाएगी। ठीक है ना। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में थी, तो उनके दरवाज़े पर एक साइल आया। तो साइल ने कहा, उनसे मांगा कि अल्लाह के नाम पर मुझे जो है वो कुछ अता कर दीजिए, मैं बहुत 2 दिन से भूखा हूँ। तो हज़रत आयशा ने जो है वो ये सोचकर कि जो फ्रिज में जो प्याला रखा है उसमें कुछ खाने के लिए जो कुछ भी है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूखे ही होंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया होगा। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रख देती हूँ, ये इस साइल को मना कर देती हूँ। और उन्होंने जो है वो मना करवा दिया उसको कि घर में कुछ नहीं है। वो साइल लौट गया वापस। उसके जाने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या कोई साहिल आया था। तो हज़रत आयशा ने फरमाया, जी रसूल अल्लाह,
एक साइल आया था और मैंने उसको इसलिए कुछ नहीं दिया क्योंकि आपके खाने के लिए कुछ नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ अंदर जाके देखो उस खाने में जो है वो कीड़े पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि शायद वो साइल बहुत शदीद ज़रूरतमंद था। तो हमें ज़रूरतमंदों की, हमारे हिसाब से हम सोच रहे होते हैं कि जो फ़कीर हैं ये लोग पैसे मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इस तरह भीख मांगने का किसी को भी शौक़ नहीं होता है ना। तो हम अपनी तरफ से जितनी हेल्प कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। असां मां केतिरा अहिड़ा माण्हू मिलंदा जेकी पूरी रोज़गार न मिलण जी सबब पंहिंजो कुटुंब चंगी तरह ना संभाली सघंदा हूंदा। हमें कितने ही ऐसे लोग मिलते हैं जो कि अपना रोज़गार पूरा ना होने की वजह से अपने ख़ानदान को अच्छी तरह नहीं संभाल सकते। केतिरा अंधा मंदा ऐं ज़ईफ़ माण्हू बि हूंदा। कितने ही अंधे, माज़ूर और ज़ईफ़ लोग भी होते हैं जेकी पंहिंजो पेट पूरी तरह ना पाली सघंदा हूंदा, जो कि अपना पेट भी पूरी तरह नहीं पाल सकता। अहिड़नि मिसकीननि ऐं मोहताजनि लाइ ज़कात या को ॿियो ख़ैराती फ़ंड क़ाइमु कयो वेही। ऐसे मिसकीन और मोहताजों के लिए ज़कात या कोई दूसरा खैराती फ़ंड कायम करना चाहिए जन इन्हनि जी मदद करी सघिजे, जो कि इनकी मदद कर सके। जेकर केॾनि अयनि बि थींदो आहे जो मुल्क में का दुकाड़ पवंदो आहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुल्क में जो है वो कहत पड़ जाता है। हुकूमत तोड़ी सरहंदी वारनि माठण जो फ़र्ज़ु आहे त हीअ ॾिकारियल माठण की खाद खुराक ऐं लत्ते कपिड़े जी मदद कनि। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे मुश्किल वक्त में लोगों के खाने, खुराक और कपड़े लत्ते की मदद करे। असां वटि केयनि अहिड़ियूं औरतूं मिलंदियूं हमें अक्सर ऐसी औरतें मिलती हैं जेकी बेवा ऐं लावारिस हूंदियूं आहिनि, जो कि बेवा और लावारिस होती हैं। इन्हनि जी संभाल वारो को बि ना हूंदो आहे, इनको संभालने वाला भी कोई नहीं होता। अहिड़ियनि घर जाओ ऐं लावारिस औरतुनि लाइ दारुल अमान जहिड़ा इदारा क़ाइमु किया भी आहिनि। ऐसी ज़रूरतमंद और लावारिस औरतों के लिए दारुल अमान जैसे इदारे क़ाइम किए गए हैं। अहिड़नि इदारनि में ग़रीब औरतुनि जी हुनरी तालीम जो बंदोबस्त थियणु घुरिजे। ऐसे इदारों में गरीब औरतों की तालीम का बंदोबस्त भी किया गया है। ही बागीचा, पार्क, जानवरनि जा बाग, लाइब्रेरियूं, ब्लड बैंक जा मरकज़ वग़ैरह सब आम माठण जी भलाई जा इदारा आहिनि। ये बागीचे, पार्क्स जो हैं आपके पार्क, जानवरों के बाग, लाइब्रेरियाँ, ब्लड बैंक के मराकज़ वग़ैरह सब आम लोगों की भलाई के इदारे हैं। हुकूमत तोड़ी सपनी खैर जी इदारनि की खुदा जी मखलूक जी ख़िदमत लाइ हर वक्त तैयार रहना घुरिजे। हुकूमत के अलावा हम सबको भी खैर के इदारों में खुदा की मखलूक की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ठीक है। सवाल नंबर 1, अल्लाह जी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन छा फरमायो आहे। पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पहली लाइन से लगाएंगे। अल्लाह जी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया त अल्लाह ताला इन शख्स का राज़ी रही तो जेको संदस मखलूक जी खिदमत करी तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अनपढ़ियल माठण की इल्म सिखाइण लाइ छा करण घुरिजे। अनपढ़ियल माठण की यहाँ से लगाएंगे अनपढ़ियल माठण की इल्म सिखाइण लाइ तक लगा के और पेज नंबर 53 पैराग्राफ नंबर 2 लाइन नंबर 1, 2, 3 थर्ड लाइन में बीच में लिखा हुआ है बिल्कुल तालीमी इदारा कायम करण घुरिजे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यतीमन ऐं बेवा औरतुनि लाइ कहिड़ो बंदोबस्त थियणु घुरिजे। पेज नंबर 54 पैराग्राफ नंबर 1 लाइन नंबर 2 में एंड में चली जाइए। लिखा हुआ है एड़ियन घर जाओ ऐं लावारिस औरतुनि लाइ दारुल अमान जहिड़ा इदारा कायम किया विहण। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 आम माठण जी भलाई लाइ ॿिया कहिड़ा इदारा आहिनि। ठीक है जी। पेज नंबर 54 पैराग्राफ नंबर 2 लाइन नंबर 1 ही बागीचा, पार्क, जानवरनि जा बाग, लाइब्रेरियूं, ब्लड बैंक जा मरकज़ वग़ैरह सब आम माठण जी भलाई जा इदारा आहिनि। ठीक है। यहाँ तक लगाइए।
पेज क्वेश्चन नंबर 5 हुकूमत ऐं सरहदी वारनि माठनि जो कहिड़ो फ़र्ज़ु आहे। हुकूमत ऐं सरहदी वारनि माठनि जो कहिड़ो फ़र्ज़ु आहे। जहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ख़त्म हुआ है वहीं से क्वेश्चन नंबर 5 का लगाइए। हुकूमत तोड़ी सपनी ख़ैर जी दारनि की खुदा जी मखलूक जी ख़िदमत लाइ हर वक्त तैयार रहण घुरिजे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये। आ जाते हैं अल्फाज जुमले और मुज़क्कर मुअन्नस पे, सॉरी खाली जगह पे। ये आ गए जी आपके अल्फाज मायने और जुमले। मखलूक ख़ल्क़, अल्लाह पाक इन शख्स का राज़ी रही तो जेको संदस मखलूक जी ख़िदमत करी थो। क़ाइम क़ाइम, पाकिस्तान क़ाइम रहण लाइ ठाहियो आहे। परवरिश पालना, ग़रीब ऐं यतीम औरतुनि जी परवरिश लाइ दारुल अमान क़ाइम किया वियण। लावारिस बेसहारा, लावारिस औरतुनि जी मदद करण हिकु वॾो नेकी आहे। ज़कात ज़कात, ज़कात इस्लाम जो चयन बुनियादी रुकन आहे। ठीक है जी। क्वेश्चन ये ब्लैंक नंबर 1, अल्लाह जी मखलूक जी ख़िदमत, अहिड़नि ॿारनि जी परवरिश लाइ मुनासिब बंदोबस्त, ये है ना ख़िदमत 1, सेकंड जो है वो बंदोबस्त, थर्ड दारुल अमान, फोर्थ ये मुल्क जो है वो आपका एक्स्ट्रा वर्ड है। ठीक है, चारों ब्लैंक्स हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। जिसको जो चीज़ समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ लीजिए। जो आपको हुर्फ़े तहज्जी में ऐसे करवाया है मैंने शुरू में इस वीडियो के, तो उसे ऐसे को प्लीज़ कॉपी कर लीजिए अपनी कॉपी में। जो कुछ भी ग्रामर पोर्शन का काम करवाया है वो तमाम ग्रामर पोर्शन का काम अपनी कॉपी में कीजिए। आप जब कॉपीज़ लेकर आएंगे तो मैं वो कॉपीज़ चेक करूँगी। ठीक है, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।